अब बात करते हैं झारखंड के राजनीति की। तो यूसीसी को लेकर आदिवासी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए आदिवासी संगठन पहुंचा और साथ ही एमपी में जो घटना घटी है आदिवासी परिवार के साथ, उसका भी विरोध भाजपा कार्यालय के सामने किया गया है। लेकिन इन सब के बीच बाबूलाल मरांडी जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, उनके तेवर काफी सख्त और तल्ख नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे राज्य सरकार को इस मामले पर कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनका घेराव करना चाहिए, क्योंकि झारखंड में आदिवासी बच्चियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, कई जगह पर उनके साथ प्रताड़ना हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लेकिन यहाँ कि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है जो आदिवासी हितैषी बनने का दिखावा करती है। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, यूसीसी और मध्य प्रदेश की घटना को लेकर लगातार कई राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता था। इन सब के बीच में जिस तरह से बाबूलाल के जो तेवर दिखे हैं, उसे लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, आज राजधानी रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय की सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई थी। अचानक से लोग परेशान भी हुए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर के इतनी सुरक्षा बढ़ाई गई है। अगर हाल के दिनों में कई प्रोटेस्ट को देखें तो इतनी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई थी बीजेपी कार्यालय की जितनी कि आज बढ़ाई गई थी। दरअसल ये मामला था जब मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल होता है जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता एक आदिवासी व्यक्ति के साथ जो है दुर्व्यवहार करता है। उसके बाद अब तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो आक्रोशित होते हैं। लेकिन इसी बीच देखिए एक दूसरी तस्वीर भी सामने आती है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस व्यक्ति को अपने आवास पर बुलाकर उनके पैर धोते हैं, फिर उनकी आरती उतारी जाती है और उनसे माफ़ी मांगी जाती है। लेकिन आदिवासी समाज के लोग इसको भी एक राजनीति से प्रेरित जो है घटना बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई है। लेकिन आज अगर आप भीड़ को देखें तो उतनी भीड़ नहीं थी जितनी की उम्मीद की जा रही थी। जिस तरह से कॉल किए गए थे बीजेपी कार्यालय के घेराव के लिए और आक्रोश मार्च के रूप में तमाम लोगों को सड़क पर उतरने के जो एक कॉल थे, वो महज एक सांकेतिक दिखा। कई 100-150 लोग ही इसमें शामिल हो पाए। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल जरूर है कि जो बातें आदिवासी समाज के लोग इस चीज़ को लेकर के अपनी बातें पहुंचाना चाहते थे बीजेपी तक, अब बीजेपी हमलावर हो चुकी है राज्य सरकार पर और उन लोगों को वो एक तरह से आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं उनको मुख्यमंत्री के आवास जाना चाहिए, उन लोगों का घेराव करना चाहिए जो इस राज्य में आदिवासी सरकार का ढोंग दिखाता है कि वो आदिवासी हितैषी है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने तल्ख तेवर में कहा है कि जब इस राज्य में आदिवासी बेटियों को टुकड़ों में काट दिया जाता है, जो दरोगा के पोस्ट पर रहती है उनको गाड़ियों से रौंद दिया जाता है, सामूहिक नरसंहार किए जाते हैं, लगातार जो है पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिए जाते हैं, तो ऐसे में उनके चेहरे जो है सामने आने चाहिए जो सिर्फ आदिवासी हितैषी का ढोंग रचते हैं। तो सीधे तौर पर राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह जो आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय के घेराव करने आए थे उनको वहां जाना चाहिए था। साथ ही देखिए एक बड़ी चुनौती ये है कि बाबूलाल मरांडी को कुछ ही दिनों पहले प्रदेश अध्यक्ष का कमान सौंपा गया है और ऐसे में ये जो मामला सामने आया है, ऐसे में बाबूलाल मरांडी चाहे अर्जुन मुंडा हो, इन तमाम आदिवासी नेताओं को टारगेट करने की कोशिश की गई थी आज कि उनको जो है सीधे तौर पर घेरा जाए और उनको एक तरह से कहें तो जो आदिवासी के लिए आवाज़ उठाने की बात है उसके लिए वो कह रहे थे कि सिर्फ नाम के वो आदिवासी हैं बल्कि आदिवासी हितैषी नहीं है, आदिवासी के हितों की बात नहीं करते हैं। तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी हो चाहे अर्जुन मुंडा हो, सभी को अपने पद से हट जाना चाहिए और समाज के लिए जो है प्रायश्चित करना चाहिए, जो आखिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अब ये सीधे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है इस घटना के बाद शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच मदन जो तेवर नजर आ रहे हैं बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से, लगातार वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और सत्ता पक्ष पर, सरकार पर हमलावर भी हैं। तो ये आने वाले चुनाव की एक तैयारी है, यूं कहें कि जब से उन्हें पावर मिला, प्रदेश की कमान संभालने का पावर उन्हें मिला है, बाबूलाल मरांडी एक नए रूप में नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो या अपने बयान के माध्यम से सरकार पर वो हमलावर हो रहे हैं।
देखिए जरूर ये बीजेपी ने एक टास्क दिया है और जैसे ही बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष का कमान सौंपा उसके बाद पूर्वी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की और संगठन महामंत्रियों की एक बैठक गुवाहाटी में होती है और वहां से भी एक टास्क दिया जाता है कि आपको किस तरह से लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतनी है, विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह से स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना है, वो तमाम जो है टास्क दिए जाते हैं। और बाबूलाल जैसे ही कुर्सी संभालते हैं उसके बाद लगातार सरकार पर अटैकिंग मूड में है। आप अगर पहले भी देखेंगे तो बाबूलाल लगातार सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के कई बार प्रेस वार्ता कर चुके हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है तो हेमंत सोरेन की सरकार को वो निशाना बनाते हैं। ठीक उसी तरह से जेएमएम के तरफ से भी बाबूलाल मरांडी को ही निशाना साधा जाता है और कहा जाता है कि वो एक तरह से भारे पर लाए गए नेता हैं और बीजेपी के अपने पास नेता नहीं है, इस वजह से बाबूलाल को लाया गया। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जैसे ही बीजेपी की कमान बाबूलाल को मिला है, बाबूलाल के तेवर जो है जरूर तल्ख हैं, सीधे हमलावर हैं और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि आखिर जो चुनाव है उससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा लाई जाए और ये कोशिश की जाए कि हाल के दिनों में जो थोड़ी बहुत सुस्ती रही है उससे कार्यकर्ताओं को एक तरह से एनर्जी ला करके उन्हें फिर से सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद के लिए तैयार किया जाए। यानी आने वाला जो दिन है या फिर जो अब जितने भी सत्र बचे हुए हैं विधानसभा के, वो इतने आसान सरकार के लिए नजर नहीं आ रहे मदन। बिल्कुल, देखिए अब ये चीजें स्पष्ट होने लगी है कि बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष का भी जो अभी तक संशय रहा था कि बाबूलाल मरांडी के मामले में फैसले जब तक नहीं आते हैं तब तक यह लटका रहेगा, तो अब ये स्थिति स्पष्ट हो रही है कि जरूर अब बीजेपी किसी दूसरे व्यक्ति का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए भेजेगी और उसके बाद सदन में एक माहौल तैयार होगा। सदन में नेता प्रतिपक्ष भी होगा, बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ एक विधायक के तौर पर भी वहाँ मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में यह एक अलग तस्वीर जरूर देखने के लिए मिलेगा। बीजेपी में एक समन्वय की कमी जरूर देखी जाती थी जब विधायक रहते थे, तो अभी तक सदन में उनका कोई नेता नहीं होता था जो सबको लीड करे और फिर वो सरकार को अटैकिंग मूड में घेर सके। लेकिन इस बार वो तस्वीर साफ होगा, जब नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे तब फिर वो एक साथ लेकर के विधायकों को रणनीति के तहत सरकार पर अटैकिंग मूड में होगा, सरकार को घेरने की कोशिश होगी। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह एक विधायक के तौर पर बाबूलाल मरांडी जब सदन में होंगे तब वो भी अपनी आवाज को उठाएंगे और दोनों तरफ से कहें तो प्रदेश की कमान और विधानसभा की कमान भी साथ में अगर हो तो फिर सरकार को घेरने में बीजेपी के साथ जो विधायक होंगे उनमें जरूर उत्साह दोगुनी हो जाएगी। चलिए, तो जो बीजेपी की कोशिश थी कि आदिवासी चेहरे को लेकर आदिवासी मुख्यमंत्री के सामने खड़ा किया जाए ताकि सच्चा आदिवासी कौन इसे जनता चुन सके, समझ सके, और उसकी वो कोशिश बीजेपी की कामयाब होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा था और जो जवाब दिया बाबूलाल मरांडी ने, कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जो मंशा रही बीजेपी की वो सफल होती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूसीसी को लेकर जहां कई संगठन विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, केंद्र सरकार का, वहीं झारखंड में आदिवासी समाज भी आज सड़क पर उतरा और बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव करने निकला। हालांकि संख्या जरूर कम रही, लेकिन मध्य प्रदेश की घटनाओं और यूसीसी को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन जो जवाब मिला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से वो काफी तल्ख था, काफी सख्त था कि ये नेता जो आदिवासी का चेहरा बनकर पहुंचे हैं, आदिवासी नकली आदिवासी बनकर पहुंचे हैं, बहिष्कार करने, विरोध करने, किसी के इशारे पर, किसी के कहने पर वो जान ले कि उनका असली हितैषी कौन है, क्यों राज्य की मौजूदा सरकार आदिवासियों के हित में काम करती हुई नजर नहीं आ रही। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज बाइस्कोप के साथ। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ।
Complete Solution Institute near DPS School behind Carnival Banquet Hall, Dibdi Bypass Road, Ranchi. झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची।